18th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर जोनाथन स्विफ्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे राइटर जो कि एज अ सेटरिस्ट जो है वो फेमस हैं। 18th सेंचुरी के मोस्ट फेमस राइटर जोनाथन स्विफ्ट। इनकी लाइफ और इनके वर्क्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग इनकी लाइफ की बात करें, इनकी बर्थ प्लेस की बात करें और इनकी बर्थ किस डेट में हुई उस सेंचुरी की बात करें तो 1667 में इनकी बर्थ हुई थी। 1745 में इनकी डेथ हुई थी। एंग्लो आयरिश सेटरिस्ट थे, ऑथर थे, एसियस थे, पॉलिटिकल पैम्फलेटर थे, पोइट थे और साथ ही साथ एंग्लिकन क्लर्क भी थे। साथ ही साथ ये डीन ऑफ एसटी पैट्रिक्स कैथर्ड डबलिन भी बने थे, या फिर इनको डीन स्विफ्ट जो है वो भी कहा जाता था। उसके बाद अगर हम लोग इनकी बर्थ प्लेस की बात करें तो इनकी जो बर्थ है वो डबलिन में हुई थी, जो कि आयरलैंड में है। आयरलैंड का जो किंगडम है वहाँ है, वहाँ इनकी बर्थ हुई थी। और इनकी जो बर्थ हुई थी उसके बाद इन्होंने जब अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था चल रहा इंग्लैंड की सोसाइटी में या फिर ब्रिटिश सोसाइटी में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो 18th सेंचुरी चल रही थी। 18th सेंचुरी जिसको न्यू क्लासिसिज्म की एज कहा जाता है, दी ऑगस्टन एज, द एज ऑफ रीजन, अलेक्जेंडर पॉप की एज, ये सारे डिफरेंट नेम जो कि इस एज के लिए स्पेसिफिक हैं। एज ऑफ रीजन, इस एज में हर कोई एक दूसरे के ऊपर सटायर कर रहा था, हर कोई एक दूसरे के ऊपर अगर कोई भी कमेंट करना था, कोई एक वर्क लिखता, कोई नॉवल लिखता, कोई प्ले लिखता या फिर कोई कॉमेडी लिखता, तो दूसरे के ऊपर क्रिटिक करने के लिए, उसके ऊपर सटायर करने के लिए दूसरा राइटर भी अपना कोई राइटिंग का पीस दे देता है, जिस तरह से कोई प्ले हो गया, ताकि दूसरे के ऊपर भी जो है वो सटायर किया जा सके। ये हो गई हमारी दी ऑगस्टन एज। अब इन्होंने ऑगस्टन एज में क्या अपना रोल प्ले किया, साथ ही साथ ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में स्विफ्ट जो है वो उनकी एक बहुत बड़ी जगह है। साथ ही साथ मोस्ट पावरफुल ऑफ इंग्लिश सैटरिस्ट में इनका शुमार होता है। इनको उन इंग्लिश सैटरिस्ट में काउंट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मोस्ट पावरफुल हैं उनमें। ये वो राइटर हैं, सैटरिस्ट वो राइटर होते हैं जो कि सोसाइटी के अंदर फॉल्ट्स हैं उनको सर्च आउट करते हैं, ताकि उन्हें ऊपर लेके आया जाए कि इनकी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ जो हो रही है ये गलत है। ये जो गलत चीज़ है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। वो उस गलत चीज़ को रेडिक्यूल करते हैं, रेडिक्यूल करके जो है वो सोसाइटी के सामने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ताकि उसको एक बेटर वे में चेंज किया जा सके, जैसे कि सोसाइटी को। इनका मोस्ट फेमस जो वर्क है वो है गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो कि आया था 1726 में। और इसका जो टाइटल था वो ये था, ट्रेवल्स इनटू सीवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइटल के अंदर जो है ना ये पब्लिश हुआ था। इनका जो गुलिवर्स ट्रेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, जिसकी वजह से जोनाथन स्विफ्ट को जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने जो अपना मोस्टली जो सटायर किया है वो इन्होंने प्रोज के स्टाइल में किया है। इनका जो प्रोज स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग स्टाइल है, क्लियर है, ग्राफिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। साथ ही साथ इनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जो भी लिखते हैं उसको नेचुरल बना देते हैं। मीन्स कि कोई नेचुरल सीन ऐसा लगता है कि जैसे ये नेचुरली हो रहा है, यानी कि जैसे प्रेजेंट में कोई सिचुएशन है तो ऑब्वियसली ये हो रही है। जैसे कि इनका गुलिवर्स ट्रैवल्स को अगर हम लोग लीड करें तो ऐसे लगता है कि जैसे हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं। मीन्स कि इंसान उसमें खुद को भी ढूंढ लेता है इनके सीन्स में। उसके बाद स्विफ्ट की एक फेमस लाइंस है सटायर के बारे में। वो कहते हैं कि सटायर इज अ सॉर्ट ऑफ ग्लास, कि सटायर एक ग्लास है, वेयर इन बिहोल्डर डू जनरली डिस्कवर एवरीबडीज फेस, कि जिसमें जो सटायर करने वाला है, जो राइटर है, वो हर किसी के फेस को रिवील करता है। इनके जब उसको रेडिक्यूल करता है, किसी के ऊपर वो क्रिटिक करता है या सटायर करता है, तो वो दूसरों का फेस जो है वो हमें दिखाता है। बट देयर ओन मीन्स कि वो अपना भी दिखा रहा है। मीन्स कि अब जैसे कि राइटर किसी सोसाइटी का कोई एस्पेक्ट दिखा रहा होता है तो वो खुद भी उस सोसाइटी का पार्ट होता है। तो मीन्स कि वो खुद की भी रियलिटी उसमें ही हमें बता रहा होता है सटायर करके। स्विफ्ट ने आयरिश के लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड किया अगेंस्ट इंग्लैंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, और साथ ही साथ इनको प्रैंकस्टर के तौर पर भी जाना जाता था स्विफ्ट को। ये थे स्विफ्ट की कुछ लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद हम इनका इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस करने वाले हैं जो कि है गुलिवर्स ट्रैवल्स। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और साथ ही साथ उसकी
समरी और जो फर्दर उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।